गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में 14, 16 और 17 के करंट अफेयर्स को डिटेल से हम पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस करंट को रिवाइज भी करेंगे। यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में शामिल देश कौन कौन से इस बार शामिल देश हुए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया। और कब शामिल हुए हैं? 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय शेंगेन यात्रा शुरू होगी। भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन की क्या की गई है? घोषणा की गई है। किसके द्वारा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। दूसरा, त्रिपक्षीय परामर्श। त्रिपक्षीय परामर्श का मतलब है इसमें 3 देश शामिल होंगे और कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? भारत, ईरान, आर्मेनिया। ठीक है। पहला जो त्रिपक्षीय परामर्श सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? येरेवन, आर्मेनिया में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ है? दूसरा भारत में हुआ है। अब तीसरा कहाँ पे होगा? तीसरा होगा ईरान में। ठीक है। भारत में मलेरिया रोग की कमी बताई गई है, लेकिन यह कमी कितने प्रतिशत बताई गई है? 69% की कमी बताई गई है। किसके अनुसार? WHO की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। अवध का अनावरण किया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अवध क्या है। अवध एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे है जिसे किसने तैयार किया है? जिसे IIT रोपड़ ने तैयार किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि संपर्क 4.0 आउटरीच पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? नौसेना द्वारा। और कहाँ पे प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए जो आधिकारिक प्रसारण भागीदार है वो कौन सा चैनल बना हुआ है? वह दूरदर्शन चैनल बना हुआ है। दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक, यानी पुस्तक का नाम है दलाई लामा की खुशी का रहस्य। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। दिनेश ने, ठीक है, दिनेश ने खुशी दिखाई किस पर? दलाई लामा पर। तो इस तरह हम करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं कि भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को निलंबित किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। समन 1 और फकर 1 क्या है? समर 1 और फखर 1 क्या है? एक सैन्य उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण किया गया है ईरान के द्वारा। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं फ्रैंकोइज बायरू। आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पास किया गया है। और यह प्रस्ताव किसके लिए पास किया गया है? तो यह प्रस्ताव पास किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जे शेखर कुमार के लिए। ठीक है। भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन ग्वालियर में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? छत्तीसगढ़ पुलिस को। ठीक है। और किसने सम्मानित किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है। उड़ान यात्री कैफे हाल ही में प्रारंभ किया गया है। तो उड़ान यात्री कैफे कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है कोलकाता में। ठीक है। किस हवाई अड्डे पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे प्रारंभ किया गया है। नेताजी क्या करते थे? उड़ जाते थे, गायब हो जाते थे, फुर्र हो जाते थे। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि उड़ान यात्री कैफे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे में। और प्रारंभ किसने की? कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। जलवाहक का अनावरण किया गया है। तो जलवाहक का अनावरण कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में। जलवाहक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना। ठीक है। और किसके द्वारा अनावरण किया गया है? सी सर्वानंद सोनेवाल द्वारा। फ्रेसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव किसे बनाया गया है? तो फ्रेसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव बनाए गए हैं कौन? राजीव मेहता। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट डेज के लिए डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके बीच किया गया है? तो डेजर्ट नाइट का आयोजन भारत, फ्रांस
और यूएई के बीच किया गया है। भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। डार्क ईगल क्या है? डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? अमेरिका में। आगे देखेंगे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल पहला जो यूरोपीय राष्ट्र है उसका नाम ब्रिटेन है। नई दिल्ली में पहला दूतावास खोला गया है और यह दूतावास किस देश ने खोला है? तो नई दिल्ली में पहला जो दूतावास खोला है मोल्दोवा ने खोला है। यूपी एग्रीज योजना, यूपी एग्रीज योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में। और इसमें क्या किया गया है? ऋण उपलब्ध कराया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। और यह ऋण कितने मिलियन डॉलर है? तो यह ऋण 325.10 मिलियन डॉलर ऋण उपलब्ध कराया गया है किसके लिए? यूपी एग्रीज योजना के लिए। पहला मधुमेह बायो बैंक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चेन्नई के द्वारा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण मिला, 2002 में पद्म भूषण दिया गया, 1988 में पद्मश्री दिया गया और निधन कहाँ पे हुआ है? फ्रांसिस्को यूएसए में इनका निधन हुआ है। अब कुछ करंट अफेयर्स को हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। माउंट कलनाओन कहाँ पे है? फिलीपींस में, जहाँ पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। सेवा एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। जेन कास्ट क्या है? एक एआई मॉडल है जिसे लॉन्च किया है गूगल ने। इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम के पूर्वानुमान का सटीक सटीक परिणाम बताना। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? आर्यना सबालेंका को। कहाँ की हैं? बेलारूस की। और WTA का पूरा नाम होता है महिला टेनिस संघ। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 घोषित किया गया है। तो कौन सा शब्द है? पोलराइजेशन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और कब से प्रारंभ हुआ? 10 दिसंबर 1948 से। इसकी मुख्य थीम क्या है? इसकी मुख्य थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर किसे बनाया गया है? गोरखपुर को। गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया? छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा शुरू किया गया है? हुडको द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण से निपटने हेतु काम करना। मुख्य उद्देश्य है कुपोषण से निपटना। आगे देखेंगे, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 किसे मिला है? माधव गाडगिल को। किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और किस किस चीज के लिए? आजीवन उपलब्धि श्रेणी के लिए माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। यूनिसेफ के 78वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। साके, साके क्या है? ये चावल से बनी शराब होती है जिसे यूनेस्को ने किसका दर्जा दिया है? सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। क्वाव क्वाक वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष स्थान किसने लिया है? तो शीर्ष स्थान है टोरंटो यूनिवर्सिटी का, कनाडा की है। और भारत की दिल्ली आईआईटी दिल्ली जो है वो 171वें स्थान पर है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सैमी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोलंबो में है। और सैमी सिल्वा कहाँ के हैं? श्रीलंका के। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? जापान ने। उप विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। क्रॉसवर्ड पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दिया गया है कैजेस ढिल्लो को। किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए। आगे देखें कि पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार चुना गया है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कहाँ पे किया गया? स्टॉकहोम और ओस्लो में सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 कहाँ पर मनाया जाता है? 12 दिसंबर को।
10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। विलो क्या है? क्वांटम क्षेत्र से संबंधित चिप है। जिसका अनावरण किसने किया है? गूगल ने। 2024 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है कौन कौन के से राज्य को? महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। किस चीज के लिए? कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। जिम क्या है? जीईएम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में एवं लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजित किया जाएगा। इस तरह से आपका रिवीजन और करंट अफेयर्स को कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सारे क्वेश्चन का एक सीरीज यहाँ पे डेली आता है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए, और आप ये क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस पर विश्वास करिएगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है।